खुदाए अजीम कादर मुत्तक़ यीशु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। और नाज़रीन, मैं आप सबको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ खुदावन के पाक और जिंदा कलाम के साथ करेंगे। और खुदा पाक के कलाम में लिखा है ए लोगो, हर वक्त खुदावन पर तवक्कल करो। आमीन। बेशक नाज़रीन, हम हर वक्त में, हर हालात में सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन का शुक्र करते हैं क्योंकि वो भला है। इसलिए चाहे जो भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलातें आएँ, परेशानियाँ आएँ, या हम जिंदगी के किसी भी लम्हात से गुजरे हों या किसी भी हालात से दो चार क्यों ना हो, लेकिन हमें हर वक्त हर पल अपने खुदावन पर तवक्कुल रखना चाहिए क्योंकि वो हमें हमेशा महफूज रखता है, हमें बरकत देता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मुझे अपनी आँख की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों के साया में छुपा ले। बेशक नाज़रीन, हमारा खुदावन बहुत मुबारक है। वो अपने लोगों को आँख की पुतली की तरह महफूज रखता है और अपने लोगों को अपने परों के सायों में हमेशा महफूज रखता है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम जुएल शान यूनस है और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बरकत पाएंगे। सलाम भाई। सलाम सिस्टर जी, कैसे हैं भाई आप? खुदा उनका शुक्र है, मैं ठीक हूँ। जी खुदा आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र है। और भाई आपकी फैमिली कैसी है? खुदा उनका शुक्र और उसके नाम की तमजीद हो, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है। जी जी, खुदा उनका शुक्र करते हैं। और भाई, मैं आपको आज हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और यकीनन आज आपको भी आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आपके इस प्रोग्राम में वेलकम करने के लिए मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आफ्ताब साहब का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। और स्पेशली पास्टर आफ्ताब साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप सबके सामने आऊँ और आपसे इस प्रोग्राम में शिरकत करूं। मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो भाई, मैं चाहूँगी कि इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, आप दुआ करें ताकि आज के प्रोग्राम के वसीला से सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम को मिले और मेरे देखने वाले नाज़रीन भी बरकत पाएं। तो आए हम सब दुआ करें। आए हम दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, ऐ बैरबर के खालिक व मालिक, ऐ बाप, हम तेरा शुक्र गुज़ार लाते हैं तेरी दी हुई नेमतों बरकतों के लिए, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरी वफादारी के लिए जो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। और ऐ खुदावंद के खुदा, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरकतों के लिए, ज़िंदगी की सांसों के लिए। और ऐ बाप, ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ आज के सुहाने वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम ऐ बाप एक बार फिर से तेरे सुंदर कदमों में झुकें और सब मिलकर ऐ बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। और ऐ बाप, मेरा इस प्रोग्राम में आना, हमारा गुफ्तगू करना, ऐ बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और ऐ खुदावंद के खुदा, तो ऐसा करने की कुदरत रखता है। ऐ बाप, जितने भी इस प्रोग्राम को सुने देखें वो बरकत पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ बाप, तू हमारे लबों का, हमारे होंठों का ज़िम्मा लेना, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं। तो भाई, सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं और सब क्या करते हैं? मेरे फैमिली मेंबर्स, हम लोग 3 बहन भाई हैं जी। और मेरे वालिद साहब हैं, वालिदा साहब हैं। जी। वालिद साहब जो हैं वो मेरे पास आउट हो चुके हैं, खुदा उनमें सो चुके हैं। जी। तो उनको सोए हुए तकरीबन 10 मंथ हुए हैं। जी। और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। जी। मैं जॉब करता हूँ और खुदा उनके काम की खिदमत भी साथ साथ करता हूँ। और मुझसे छोटा भाई है, वो भी जॉब करते हैं। और छोटी सिस्टर है, वो पढ़ती है। जी। और मेरी वालदा जो हैं वो हाउसवाइफ हैं। और मेरी शादी हो चुकी है, मैं मैरिड हूँ। और मेरी वाइफ भी जो है वो हाउसवाइफ है। खुदा उनका शुक्र हो और उसके नाम की तारीफ हो कि खुदावंद ने हमें औलाद जैसी नेमत भी बख्शी है। जी बिल्कुल, खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि अच्छी फैमिली तो खुदावंद की तरफ से होती है। और यकीनन आपके वाले साहब पास्टर साहब थे तो यकीनन वो बहुत अच्छे और बाबरकत इंसान थे। और यकीनन खुदा अपने लोगों को हमेशा, अगर वो मसीह में सो भी जाते हैं तो इस बात पर हम ईमान रखते हैं कि वो मसीह में ज़िंदा रहते हैं।
जी जी बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो भाई आप अपनी जॉब के हवाले से बताएं, आप क्या जॉब करते हैं और किस तरीके से, क्या बाकी सिस्टम है आपका? जी, मैं जॉब इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हूँ जी और मैंने डीए किया हुआ है। जी और मैं इस वक्त जो है जॉब दुबई में कर रहा हूँ जी। इलेक्ट्रिकल E&I टेक्नीशियन के तौर पर। जी और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने मुझे बहुत अच्छा रोज़गार दिया जी। है। और जी, और कितने टाइम से भाई आप ये जॉब कर रहे हैं? मैं सिस्टर जी 4 ईयर हो गए हैं मुझे ये जी। जॉब करते हुए। जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जॉब आप मतलब कि पाकिस्तान में भी कर सकते थे, लेकिन दुबई में जाने का कैसे आपका सीन बना, या किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचे जॉब इस सिलसिले में? जी, पाकिस्तान में भी ज़रूर मैंने काम किया है। उससे जी। पहले मैंने 2010 से मैंने जो है वो जी। आउटडोर वर्किंग शुरू कर दी थी। जी और 2013 में मैंने खुदावंद को कबूल किया था, जी। अपना बपतिस्मा लिया था। जी और इसके साथ साथ मैं काम भी करता रहा। जी जी सिस्टर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियली सिस्टम में भी बहुत सारी रुकावटें आई, फाइनेंशियली तौर पर भी मेरी एजुकेशन में और ज़िंदगी में अभी तक। जी फर्स्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा गुजर गया जी और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मैंने बहुत स्ट्रगल भी की, क्योंकि उस जी। वक्त वालिद साहब जो थे वो बीमार पड़ गए थे और जी। बहुत ज़्यादा सीरियस भी थे। जी तो एक बार मुझे तो अपनी एजुकेशन को रोकना पड़ा जी थोड़ी देर के लिए, जी लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान एयरबेस में एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे मैं जॉब करता था। जी तो इस जो है वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के टाइम पीरियड में मैंने बहुत से मुश्किलात को भी देखा, क्योंकि मैं सारा दिन काम करता था और जिसके पास मैं काम कर रहा था उससे मेरी एक अपॉइंटमेंट हुई थी कि आप मुझे जो है वो चाहे सैलरी 1000 कम कर देना, जी। लेकिन मैं हफ्ते में 2 दिन कॉलेज जाया करूँगा जी। और संडे जो है वो मेरा हाफ डे हुआ करेगा। जी। फ्राइडे आप मुझे फुल डे लगवाओ, मुश्किल नहीं, जी तो संडे जो है वो मेरा हाफ डे होगा क्योंकि मैंने चर्च जाना है। जी और 2 डेज जो है वो मेरा हाफ डे ट्यूसडे और थर्सडे को जो है जी। वो मैं कॉलेज जाता था। जी हफ्ते में 2 दिन कॉलेज जाता था और उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज से मैं सीधा जॉब पे जाता था। तो इस तरह जॉब भी साथ साथ चल रही थी और काम भी पढ़ाई भी साथ साथ हो रही थी। जी बिल्कुल। तो हाँ ऐसा ही है भाई एक्चुअली, क्योंकि देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं और जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो जी, सकते। अगर हमें कुछ बिल्कुल। अचीव करना है तो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो भाई मेरा आप यंग हैं, बेशक आपने जी। बहुत कुछ आपने भी अपनी लाइफ में फेस किया है और जी। बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया है आपने अपनी लाइफ में। मेरा एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे में आजकल हर एक की ज़िंदगी में मोस्टली ऐसा ही है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या तो वो रिश्वत देते हैं या सिफारिश पर जॉब हासिल करते जी, हैं। जी, जी। और ऐसा भी देखा गया है कि गरीब माँ बाप होते हैं, वो बहुत मेहनत मुशक्क़त करते हैं और अपने बच्चों की तालीम पर अपना वो जी। पैसा रुपया लगा देते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि बेशक घर में फाके हो रहे हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जितनी भी इनकी जमा पूंजी होती है वो अपने बच्चों पर लगा देते हैं। तालीम भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्हें जॉब हासिल करने के लिए फिर सिफारिश, फिर कोई ना कोई चीज़ फेस करनी पड़ती है। ये बात आपकी सिस्टर जी बिल्कुल सही है। जी और ये हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में रहते हुए, जी। हमारी कंट्री में ये बहुत ज़रूरी जो है वो जी। एक पॉइंट है जिसको हम लोग समझते नहीं हैं जी और इग्नोर कर देते हैं हम जी लोग। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने से थर्ड ईयर के पेपर दिए, तो जी। जहाँ पे मैं एज अ कॉन्टैक्ट पे काम कर रहा था, जी। तो मुझे भी ऑफर हुई थी कि हाँ ऐसे ऐसे आप सिफारिश करवाओ और पैसे थोड़े दो जी तो हम आपको MES में परमानेंट कर लेंगे। जी तो लेकिन मेरे पास भी इतने कोई रिसोर्सेज नहीं थे, जी जी तो इस वजह से मैं भी रह गया। लेकिन मैं इसमें उन वालिदैन को भी बताना बिल्कुल। चाहता हूँ और उन नौजवानों को भी कि जो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन क्या है कि वालिदैन जो हैं वो हमें पैसा लगाते हैं, जी बहुत पैसा लगाते हैं ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, स्टडी करें। जी सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमेशा दुनियावी तालीम पर फोकस करते रहते हैं। जी
और हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम, एजुकेशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, MBA, डबल MA, तो इस तरह से मतलब बहुत सारी डिग्रियां ITs होती हैं, बहुत सारी डिग्रियां लोगों के पास पड़ी होती हैं, लेकिन वो रिश्वत और पैसे के बिना पर जो है वो खाली की खाली सिर्फ एक रद्दी पेपर की मायनत होती है, लेकिन जॉब नहीं मिलती। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो भी हमें यही बोलते हैं बचपन से, शुरू से जब भी हम संभालते हैं तो हमें बोलते हैं बेटा आप पढ़ो, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी करनी है तो ही आप अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हो। लेकिन अगर आप दुनिया में ही और तरफ दूसरी तरफ निगाह करें तो जितने भी स्कॉलर, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल मैन हैं, रॉबिन हुड हो गया, बिल गेट्स हो गए, ठीक है, आप किसी भी बड़े जो है सक्सेसफुल आदमी है उसकी आप हिस्ट्री को चेक करें तो उन पे जो आपको जब आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने सिर्फ जॉब ही नहीं की, उन्होंने अपना बिजनेस भी किया। उन्होंने पहले जॉब की है, जॉब के बगैर नहीं किया, डायरेक्ट वो अपने बिजनेस पे नहीं है, जॉब की है, लेकिन फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। हमारी जो है वो थिंक होती है कि हम जॉब करेंगे तो ही पैसे आएंगे, हम सब कुछ कर सकते तो फिर ही हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, अदरवाइज हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्योंकि हमें ये चीज जानने की जरूरत है कि हर एक इंसान में एक हुनर है, तो हर इंसान में, जी बिल्कुल, हर इंसान में क्वालिटी है, आप ये कुछ कर सकते हैं, या हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए। बिल्कुल सिस्टर जी, इसमें हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए कि जब वो अपने बच्चों को स्टडी देते हैं तो स्टडी के साथ साथ उनको हुनर भी जो है वो कोई किसी भी तरह का हुनर हो उस प्रोफेशनल में उनको एक्सपर्ट करना चाहिए, क्योंकि जॉब जो है वो एक टेम्परेरी है, लेकिन बिजनेस जो है वो आपको सक्सेसफुल करता है। वो तो नस्ल दर नस्ल में समझती हूँ कि बिजनेस जो होता है वो नस्ल दर नस्ल चलता है और नस्लों को संभाल लेता है। बिल्कुल, आप जॉब करेंगे तो आप सिर्फ अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, अपने घर के जस्ट चंद एक अफराद सिर्फ वही स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपकी आने वाली पुश्ते जो है, आने वाली नस्लें हैं, वो बैठ के आराम से खा पी सकती हैं और वो उस बिजनेस को आगे रन अप भी कर सकती हैं। और उसमें एक और बात मैं आप बताना चाहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि दुनियावी तालीम के साथ साथ और प्रोफेशनल के साथ साथ, हुनर के साथ साथ उनको जब रूहानी तालीम अपने बच्चों को देते हैं, जब अपन रूहानी तालीम जब अपने बच्चों को देंगे और खुदा पर तकिया करेंगे कि आपका तकिया खुदा पर होना चाहिए, आपकी जो निगाहें हैं वो जिंदा खुदा पे होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौजूदात हैं कि जिनको मैं बयान भी नहीं कर सकता और मेरी सोच और समझ से बाहर हैं, जो मेरी जिंदगी में रोनुमा हुए हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हमारी दुनियावी तालीम भी बहुत अच्छी की है। वो हम लोगों को जब भी घर पे होते थे तो डेली उन्होंने क्या करना है कि हम लोगों को 2 से ढाई घंटे जो है वो बाइबल स्टडी के लिए, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी सिस्टर और मेरी वालदा, हम सब मिलकर ग्रुप स्टडी करते थे बाइबल की, और हमारे टीचर होते थे मेरे वालिद साहब। तो मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालदा ने हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम भी दी है। तो हमारा ईमान और मेरा यकीन था खुदावंद पर, और खुदावंद ने मेरी राहों को जब उसने मुझे पकड़ा है तो यकीन जाने बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी आए, बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन उनको ऐसे हम लोग सर करते हुए बढ़ते गए हैं कि हमें पता भी नहीं चला। एक टाइम वो था कि हम लोग बहुत ही जीरो माइनस में हम आ गए थे, हमारी फैमिली जो है, लेकिन खुदा उनका शुक्र हो क्योंकि उसके कलाम में लिखा है 7 बार भी गिरेगा, 100 बार भी गिरेगा तो खुदावंद उसे क्या है, उठा खड़ा करेगा। और खुदावंद ने हमारी फैमिली को स्टेबल किया है और खुदावंद का शुक्र है कि आज जॉब के साथ साथ मैंने और मेरे कज़न हैं इरफान भाई, उन्होंने जो थोड़ा बहुत बिजनेस का स्टार्टअप लिया है, हम दोनों ने मिलके, तो हम लोग बिजनेस भी करना शुरू कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों दोनों ने
प्लानिंग किया था, जी। तो मैं उसके साथ मिलकर कर रहा हूँ। और मेरा भी ये फोकस है जी। कि आइंदा आने वाले वक्त में जल्द से जल्द जितना हो सके बिल्कुल। जल्द से जल्द कोई ना कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल। और नौजवानों को अपनी डोरें जो हैं वो खुदावंद पर अगर हम डालते हैं बिल्कुल। तो खुदावंद हमारी राहों को हमवार कर देता है। बिल्कुल। सिस्टर जी, बिल्कुल खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने आपकी जितनी भी मैंने आपकी गवाही सुनी है और आपकी हर एक बात को मैंने सुना है, और उसमें जो मेन करैक्टर था वो आपके वालिद साहब का जी। था। और मैं समझी ये सारा क्रेडिट जॉन सा है, ये सारी ब्लेसिंग और खुदावन के हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आपको इतने बाबरकत खुदावन ने आपको बाप भी दिया और बल्कि जी। साथ साथ खादम भी खुदावन ने आपको दिए। जी, मैं पहला तो ये सारा इज्जत और जलाल और जी। ऑनर खुदावन के नाम को बिल्कुल, देता हूँ, बिल्कुल। और उसके बाद मैं अपने वालिद साहब जी। को आगे रखता हूँ, जी। क्योंकि वो ही एक हमारे स्टेप थे, वो ही जी, हमारे टीचर थे, बिल्कुल। वो ही हमारे उस्ताद थे, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन में मुझे बहुत बिल्कुल। डांटा भी है, इवन कि मुझे उन्होंने जी। पंखे के साथ बांध कर भी मारा है। ये कहते हैं, और छुपी मोहब्बत से जी, खुली मलामत खुली बेहतर है। मलामत बेहतर है। तो वो चीज वाकई में आपकी जिंदगी में बेहतरी तो लेकर आई और तरक्की लेकर आई। मैं आज उनकी इस मलामत का और खुदा के हजूर और आप सबके सामने जी, बिल्कुल। शुक्रगुजार हूँ कि, और मैं खुशी महसूस करता हूँ जब मुझे अपनी इस स्टेब्लिशमेंट को देखता जी, हूँ बिल्कुल। और उस वक्त को देखता हूँ जब मुझे मार पड़ी जी। थी। वक्फा ब वक्फा खुदा मुझे जी। तैयार करता रहा, जी। और मेरी एक गवाही भी है। जी, बिल्कुल। ये 2021 में ही जी। खुदावन की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी और जी। खुदावन की बुलाहट भी। जी। और जब ये मेरी एक जिंदा गवाही है जी। अपनी लाइफ की, और सबसे बड़ी गवाही है मेरे लिए जी। ये कि जब खुदावन ने मुझे पुकारा जी। तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा भी है। जी। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, और मैं तकरीबन 7 दिन लगातार सोया ही नहीं। जी। सुबह को उठना है, ड्यूटी पे जाना है, जी। 10 घंटे 9.5 घंटे ड्यूटी करनी है, जी। और उसके बाद जब वापस आना है तो उसी एक कश्मकश में एक अजीब सी सिचुएशन थी मेरे जी। साथ कि सुकून नहीं था मुझे, जी। और अजीब से मन में सवालात आने। जी। और उसके बाद जब मैं सोया, अगर कभी सो जाता था थोड़ी देर के लिए, जी। तो मुझे बहुत बेचैनी सी होती थी, जी। और खिदमत के ताल्लुक से ऐसा लगता था कि मैं लोगों को कलाम सुना रहा हूँ। जी। ख्वाब में ऐसा फिर उठ जाना, जी। फिर डिस्टर्बन होनी। जी। और मेरे उस वक्त वालिद साहब तो पास नहीं थे जिनसे जी। मैं इस तरह बात कर सकता, जी, बिल्कुल। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जी। तो मेरे बहुत ही करीबी हैं जी। मेरे मामू आफ्ताब, वो खुदा जी। के खादम भी हैं, जी। और मैं उनके साथ मिलकर जी, खिदमत में भी जाता हूँ। जी। और मैंने उनसे कॉल पे बात की कि जी। मामू जी मेरे साथ बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है, जी। मुझे समझ नहीं आ रही जी। कि मैं क्या जी। करूं और किधर जाऊं। जी। तो उन्होंने कहा कि क्या बात क्या है। जी। मैंने कहा कि मुझे ना तो समझ आती है कि मैं घर वालों पे बात करूं या घर की तरफ जाऊं, जी। और मुझे ना समझ आती है कि मैं जॉब पे जाऊं। जी। लेकिन जहाँ पे खुदा के कलाम की बात आती है जी। तो मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ लोगों को खड़ा होके ना जी। तो मैं कलाम सुनाऊं। जी। और उन 7 दिनों में मैंने 2 दफ़ा ऐसा किया भी है सही। कि हमारे गांव के ही थे वहाँ जी। पर मौजूद आदमी, जी। तो मैंने उनको खड़ा करके वहाँ पे कैंप के बाहर, सही। तो मैंने उनसे खुदा के कलाम की बातचीत शुरू कर दी। जी। मैंने उन मामू जी को बोला कि मैंने ऐसा किया, तो मुझे थोड़ा सुकून फील हुआ, जी। मुझे हैप्पी हुई, मुझे खुशी हुई। जी। तो उसके बाद फिर जब मैं खुदा के कलाम को व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐड थे जी, मेरे जी, साथ, बिल्कुल। उन पे मैं सुनता था तो भी मुझे सुकून मिलता था। जी। तो ऐसे कलाम को सुनते सुनते मेरे साथ सैमुअल नबी का जो है जी। वो वाकया मैसेज में जी। आया, जी। तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद ये मेरी बुलाहट है। बिल्कुल। मैंने मामू जी को बोला कि मामू जी क्या ये वाकई ही में मेरी बुलाहट है जी। या मेरा ये वहम है, जी। क्योंकि मुझे खुशी तो थी, जी। और मैं शुरू से ही मीटिंग लीड करता था, सही। चर्च के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। जी। पास्टर जी के साथ, पास्टर कायम वसीम थे मेरे रूहानी जी। उस्ताद, बिल्कुल। उनसे मैंने स्टार्टिंग में बेसिक जो है वो तालीम जो है जी। खुदावन की उनसे ली। जी।
तो उनके साथ मैं विजिट पे भी जाता था। जी तो मैंने कहा कि क्या ये अब वाकई ही मुझे खुदावन की बुलाहट है जी और ये इतनी देर बाद है? जी तो इन्होंने मामू जी ने मुझे जवाब दिया कि शान बेटा, आपने जितना भागना था आपने जी। भाग लिया है, सही अब वक्त है कि खुदावंद आपको भागने नहीं दे रहा, सही और अब वक्त है कि आप अपनी बुलाहट को पहचानो, आप सही अपनी वैल्यू को पहचानो। सही अब खुदावंद आपको बुला रहा है। सही तो जैसे सैमुअल नबी को एली काहे ने कहा था कि अगर अब तुझे आवाज आए तो कहना मैं हाजिर हूँ, बेशक। तेरा बंदा हाजिर है। तो मैंने उसी कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिया जी और मैंने दुआ करनी, और दुआ में भी मैंने यही कहते रहना, आए खुदावंद अगर तेरी ये बुलाहट है तो मैं हाजिर हूँ, सही बिल्कुल अगर तेरी ये बुलाहट है तो तेरा बंदा तेरी खिदमत के लिए हाजिर है, सही तेरे काम के लिए हाजिर है। जी रात को अगर सोना तो भी मैंने यही कहकर थोड़ी देर के लिए सोना जी कि तेरा बंदा तेरी खिदमत के लिए हाजिर है, सही। तो जो चाहता है तेरा बंदा करेगा। बिल्कुल और फिर ऐसा हुआ कि 4 दिन मुसलसल, 3 से 4 दिन ऐसा ही चलता रहा। बिल्कुल शायद मैं ये सोचता हूँ कि शायद खुदा मुझे आजमा रहा था, क्या जी। ये वाकई ही में आना चाहता है? जी तो जब 4 से 5 दिन गुजरे जी तो मैंने दोबारा मामू जी को कॉल की जी। और मैंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसा किया है। तो इन्होंने मुझे जी। सजेस्ट किया कि आप ऐसा भी, सही मायनों में इन्होंने मुझे सही। बताया कि ये वाकई में ही खुदा की आवाज़ है सही और आप पहचानो। सही अब बिल्कुल। आपको क्या करना है ये आप डिसीजन लो। सही तो 4 से 5 दिन के बाद मैंने सही। मुसलसल यही आंसर रखा अपनी सही। दुआओं में, क्या है खुदा तेरा बंदा तेरी खिदमत के लिए हाजिर है। सही तो खुदा का शुक्र हो कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आई हैं, सही मैं आपको बता नहीं सकता। सही खुदावन ने औलाद जैसी नेमत उसके बाद मुझे जी। बख्शी, जी बिल्कुल और मेरा काम के सिलसिले में ही जी। ख्वाहिश थी मेरी कि मैं समंदर में जाकर काम करूं, सही पानी की तह में जाके काम करूं, सही या पानी की सतह पे जाके काम जी। करूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जी। ने मुझे वहां पर भी इस गवाही के इस वाकयात के बाद जो जी। है वो चंद दिनों के बाद खुदा मुझे वहां पे ले गया। सही हालेलुया बिल्कुल। बेशक भाई, ये जो बुलाहट होती है जब इंसान को खुदावन की तरफ से आती है तो एक नई ताजगी आती है, एक जी। नई जिंदगी महसूस होती है। जी। तो बेशक जो खुदावन के लोग होते हैं वो खुदा की बुलाहट को, खुदा की आवाज़ को पहचान लेते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि भेड़े जो है अपने चरवाहे की आवाज़ आवाज़ को पहचानती है। पहचानती हैं। तो बेशक अगर हम अपने खुदावन यीशु मसीह की भेड़े हैं, उसके पीछे चलती हैं, तो यकीनन जब हमारा चरवाहा, हमारा यीशु नासरी जब हमें पुकारता है, हमें अपनी बुलाहट के तौर पर हमें बुलाता है, अपनी खिदमत के लिए हमें आवाज़ देता है, तो ज़रूर हम उस आवाज़ को ज़रूर सुनते हैं, चाहे फिर वो भेड़ आगे है चाहे वो भेड़ पीछे है। लेकिन जब वो उस बुलाहट को, उस आवाज़ को सुन लेती है तो खुदा यीशु मसीह के साथ वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में इस बड़े काम को किया जी। और अब आपने इस बुलाहट को पहचान लिया है। जी। तो मेरी दुआ है कि भाई खुदावन आपको ब्लेस्ड करे और जो आपकी प्लानिंग है खिदमत के हवाले से जी। खुदावन उन चीज़ों को पूरा करे, और जो आपके वालिद साहब की अधूरी खिदमत जी। जो मजीद में जानती हूँ कि वो बहुत कुछ करना चाहते जी, थे, जी, जी। वो हमेशा अपने कह के वो आपको खींचते थे, कभी तालीम के हवाले से तो जी। कभी रूहानी तालीम के हवाले से। तो अब आप समझे कि अब आपका टाइम है, जी। जो तालीम, जो चीज़ें अधूरी आपके वालिद साहब छोड़कर गए, अब आपको उन्हें पूरा करना है। उस चीज़ को, खिदमत को आपने आगे, उस चीज़ को आगे लेके जाना है। बिल्कुल। और मेरे बहुत सारे प्लान भी हैं, और मेरे साथ मेरे जब मेरे वालिद साहब हयात थे जी तो मेरे वालिद साहब और पास्टर आफ्ताब साहब जी दोनों मिलकर गैर कौमों में भी खिदमत करते बिल्कुल। थे और खिदमत करने चाहते थे, जी और खुदावंद उनको इस्तेमाल करता था। जी और मेरे भी अंदर ये जज्बा और जुनून है, जी बिल्कुल और मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं भी जी। उनके साथ मिल के खिदमत जी करूँ, बिल्कुल और मुझे खुदावंद ने ये मौका दिया है कि मैं उनके साथ मिल के खिदमत करूँ। जी और ज़रूर हम गैर कौमों में भी जी। और दूर दराज के इलाकों जी, में जहाँ पर बिल्कुल। खुदावंद की आवाज़ को पहुँचाने वाला कोई बिल्कुल। नहीं है,
वहाँ पर हम जाएं और जी। खुदावंद की खिदमत करें। और ये खुदावंद का प्लान है। जी। और शायद आज हम हैं जी। और कल हमारी जगह और हो, जी। लेकिन खुदावंद का जो काम है बिल्कुल। वो कभी नहीं रुकता। ओके, बिल्कुल। बेशक हम इंसान हैं, एक ना एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जी, लेकिन हमें जीते जी अपनी ज़िंदगी में अपने खुदावंद के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। जी, 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 मैं समझती हूँ कि हमें उस चीज़ के लिए कोशिश करनी जी। चाहिए, हर दिन हर पल कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, ताकि अगर हमारी ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो भी जाएं, जी। पर जो हमारे खुदाम यीशु मसीह के नाम का इज़्ज़त और जलाल है, जिसके नाम का प्रचार है जी। और उसके कलाम का, उसकी सच्ची मोहब्बत का जो पैगाम है वो कायम व दायम रहे और वो बढ़ता रहे और ता हयात तक हमेशा हमारे दिलों में और आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों में, मैं समझती हूँ, जहन पर और दिल पर नक्श हो जाए, जिसे कोई भी ना मिटा सके। बिल्कुल, तो आमीन। खुदावन हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और भाई, आप आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिस्टर जी, आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में मैं बहुत खुश हूँ, जी। तहे दिल से बहुत खुश हूँ, जी। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है इस वक्त जी। जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, जी। ये भी आइज़िक टीवी की बदौलत है। बिल्कुल। क्योंकि आइज़िक टीवी ने, मैं पास्टर आफ्ताब के साथ जब डोर टू डोर करने जाता जी। हूँ, तो हम लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर हमें उम्मीद ही नहीं होती थी जी। कि यहाँ पर भी लोगों को कलाम सुनने को मिलेगा, जी, बिल्कुल। या यहाँ पर भी गवाही होगी, जी। ये यहाँ पर भी खुदा जो है वो मौजज़ात करेगा। बिल्कुल। बेशक खुदा हर जगह मौजूद है और वो बिल्कुल। मौजज़ात करने की कुदरत बिल्कुल। रखता है, लेकिन खुदा का कलाम जब जिस जगह नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर मौजज़ात वजूद में जी, बिल्कुल। नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो आइज़िक टीवी ने पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल में बिल्कुल। खुदा के कलाम को जो है वो घर घर में पहुंचाया है। बिल्कुल। और पास्टर अनवर फजल का जो गीत है, जी। जो उनकी ख्वाहिश है जी। और जो उनकी काविश है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु। प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, बिल्कुल। ये वाकई ही में उन्होंने कर दिखाया है। जी। और पाकिस्तान के बहुत सारे गांव बिल्कुल। जो बहुत ही दूर दराज जी, हैं, बिल्कुल, बैकवर्ड एरियाज जो हैं, बिल्कुल। वहाँ पर भी खुदावंद के कलाम की जो आवाज़ है वो जी, पहुँचती है। बिल्कुल। और आइज़िक टीवी चैनल के वसीला से जी। बहुत सी गवाहियाँ, बिल्कुल। जब हम डोर टू डोर करने जाते हैं, बाहर जाते हैं, बिल्कुल। तो बहुत सारी गवाहियाँ हमें सुनने को मिलती है और हम रिकॉर्ड करते हैं। और यकीनन जी। हम उन गवाहियों से बहुत ज़्यादा बरकत बिल्कुल। हो पाते हैं। बिल्कुल। और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना सुनना मसीह मसीह के के कलाम कलाम से। से। और जब हम गवाहियों को सुनते हैं तो हमारा ईमान पुख्ता होता है। जी। और दूर दराज के इलाकों में हमें मुख्तलिफ गवाहियाँ सुनने को मिलती हैं। और ये चीज़ जो समझते हैं कि जो एक इंसान अपनी सेल्फ पे जाकर खुद नहीं कर सकता, वो जी। आइज़िक टीवी ने पूरी दुनिया में हर जगह किया है। जी बिल्कुल। एक और सबसे बड़ी बात जो आइज़िक टीवी चैनल ने रिकवर की है, जी। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हमें कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको दुआ करना भी नहीं आता था। बिल्कुल। हम लोग दुआ भी जब करते थे, जी। करते होंगे और बिल्कुल। करते थे, बिल्कुल। लेकिन बहुत रॉन्ग वर्ड्स यूज करते थे। जी। लेकिन आइज़िक टीवी ने बच्चों में जो है वो गीत गाने का जज्बा बिल्कुल। पैदा किया है, बिल्कुल। खुदावंद की प्रस्तश का जज्बा पैदा जी। किया है, बच्चों में एक नया टैलेंट आया है। बिल्कुल। और हमारी जो बच्चे हैं, ये नौजवान नस्ल है, ये हमारा आने वाला कल का फ्यूचर है। बिल्कुल। तो आइज़िक टीवी चैनल ने हमारी नस्ल को भी बदला है। तो खुदावंद आपको और आपके घराने को भी बहुत ज़्यादा बरकत दे और आप खुदावंद में इसी तरह खुश व खुर्रम, आनंद और तरक्की करते हुए जी। आगे बढ़ती चले जाए। जी। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच भाई, खुदावंद आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा आइज़िक टीवी और गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। अब अपनी होस्ट महवी शहबाज को इजाज़त दें विद कैमरामैन आफ्ताब गिल। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस बहावलपुर, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।